क्या प्रारंभ नहीं करें? हाँ, कहते सामने की छींक खतरनाक होती है। नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वंदनीय समस्त संत महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से माता कुंती के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई, जिसकी चर्चा इन सभी महापुरुषों के सानिध्य में लगातार की, आप सब लोगों ने उसको श्रवण किया। माता कुंती की स्तुति के अनेक भाव अविशेष हैं और चातुर्मास के दिन भी शेष ही हैं। 19 तारीख को 10 बजे तक ये सब कार्यक्रम चलेगा। संपूर्ण माता कुंती की स्तुति, इसके लिए तो जितना समय अभी लगा है ना, उससे 3 गुना समय और चाहिए यदि पूर्ण स्तुति को किया जाए। तो न तो आपके पास फुर्सत है और न हमारे पास फुर्सत है, ये तो निश्चित समझ लो। हाँ, क्योंकि जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित होता है वो एक एक दिन करके गिना जाता है, कितने हो गए और कितने रह गए। हाँ, ये सत्संग चातुर्मास का निर्धारित है, बल्कि निर्धारित को भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। एक दिन 18 तक होना था, तो हमने कहा 18 ठीक नहीं है, इसको 19 तक किया जाए। और उसमें कारण ये कि उससे हमारा संबंध है। उस दिन अनंत चतुर्दशी है, तो मेरा नाम भी उसमें थोड़ा जुड़ रहा है। तो मैंने सोचा अपने नाम से जुड़ने वाली तिथि से क्यों नहीं पूर्ण किया जाए। इसलिए अनंत चतुर्दशी को ये कार्यक्रम सत्संग का पूर्ण होगा। एक ही तो आती हमारे नाम की तिथि साल में, तो ये सोच करके कि भाई चलो, हाँ, अपने नाम को जो महापुरुषों ने दिया है उसको भगवान से जोड़ करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए उस 19 तारीख का कार्यक्रम समापन का रखा है। ये हमारे गोविंद जी आपको बार बार सूचना देते हैं और मैंने भी उचित समझा कि दे दें। आज कुंती देवी के जो अंतर्भाव हैं, जिन 3 श्लोकों को श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान की लीला से उसको संबंधित करके कि ये लीला संदर्भ के 3 श्लोक हैं, उसमें चर्चा करेंगे। और कल और परसों मतलब 3 दिन जो यहाँ पर 3 आवृत्तियाँ श्रीमद् भगवद गीता की हुई हैं, जिसमें आशा से बहुत अधिक
यदि मुझे ये पता होता कि आप लोग भगवत गीता के पाठ में इतनी अभिरुचि लेंगे तो मैं शुरू से लेकर के आखिर तक प्रत्येक श्लोक का अर्थ करते हुए उस गीता का पाठ आप लोगों को कराता। किंतु अब 3 दिन में भगवत गीता के महात्म्य की चर्चा करेंगे। 3 आवृत्तियाँ हुई हैं, तो उन 3 आवृत्तियों के लिए हमने ये सोचा है कि ये भगवत गीता क्या है, इसकी चर्चा आप सबके बीच में आना चाहिए। क्या भगवान का दर्शन है, क्या भगवान का दृष्टिकोण है, संक्षेप से 3 दिनों में, क्योंकि आज भगवत गीता का पाठ 18वां अध्याय पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ भाग शेष है जिसको कि कराना भी आवश्यक है, क्योंकि आधा अधूरा ठीक नहीं होता है। भगवत गीता के महात्म्य के श्लोक, भगवान का ध्यान और 7 श्लोक और हैं जो इस पुस्तक के अंतर्गत नहीं हैं। 7 श्लोक हैं जिनको कि पाठ के पहले करना आवश्यक होता है। उसमें भगवान नारायण का स्मरण, भगवत गीता से हम क्या मांग करें, ये भगवत गीता हमें क्या दे, व्यास भगवान जिनके द्वारा ये आहित की अनुकंपा की गई है उनका नमन है, भगवान कृष्ण को बार बार नमन है, और जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ उस कौरव सैन्य सागर का, उसमें वर्णन है कैवर्त कहा केशवहा, ये कह करके व्यास भगवान ने भी स्पष्ट किया है। नाव को चलाने वाले, इस नैया को, पांडवों की नैया को पार लगाने वाले भगवान कृष्ण हैं। इस प्रकार से वो 7 श्लोक इस पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, किंतु गीता का महात्म्य दिया गया है और भगवान का ध्यान करने के 2 श्लोक दिए गए हैं। इन 9 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी आप लोग करें। यदि कोई इतना कार्य कर सकता हो कि जो मैं कह रहा हूँ उनकी फोटोकॉपी करा करके आप सब लोगों के हाथ में कोई दे सकता हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो श्लोक थोड़ा कठिन है, इसलिए उनका उच्चारण भी आप सब गीता पाठ करने वाले उसको समझ लेंगे और पाठ करेंगे। उसमें अंगन्यास, करन्यास इत्यादि भी आ जाता है, लेकिन वो अंगन्यास, करन्यास और 7 श्लोक इस पुस्तक में नहीं है। गीता का महात्म्य है और भगवान का ध्यान है। और एक श्लोक जो बहुत अनिवार्य था वो मैं आपसे रोज करवा रहा हूँ, प्रपन्न पारिजात है ये। इसलिए सत्संग तो उसी धारा में चलेगा जिस धारा में अभी तक चला है। माता कुंती के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है, उस स्तुति में प्रत्येक साधक के लिए जो जहाँ बैठा है, चाहे वो भक्ति मार्गी हो और चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, उन दोनों मार्ग का अनुसरण करने वालों का दिग्दर्शन ये पहले 8 श्लोकों में कराया गया है। 3 जो श्लोक हैं लीला संदर्भ के,
ये तो सर्व सामान्य व्यक्ति को एक दृष्टि देने के लिए भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान का आश्रय लिए हो, तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, बड़ी सी बड़ी विपत्ति भी आ सकती है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। उस समय पर आपका धर्म क्या बनता है, उस समय आपका कर्तव्य क्या बनता है, उस समय आपकी दृष्टि कैसी होना चाहिए। कितना ही आप भगवत परायण हो जाओ, प्रारब्ध तो साथ नहीं छोड़ेगा। आप अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप से निश्चय कर चुके हो, फिर भी प्रारब्ध आपके सामने आकर के खड़ा होगा, और वो दोनों प्रकार का हो सकता है। जिसे अच्छा कहा जाता है वो, और जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। अच्छे और बुरे की पहचान क्या है? पंचदशीकार कहते हैं न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। लोक की पहचान ये है कि जो तुम्हारे अनुकूल हो गया वो अच्छा, जो प्रतिकूल चला गया सो बस इतना ही तो है। क्या अच्छा क्या बुरा? आप अनुकूलता पर दृष्टि रखते हो, अनुकूल है तो अच्छा है, अनुकूल नहीं है तो बुरा है। हाँ, और बोले एक मध्य की स्थिति होती है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, तो बोले मतलब ही क्या उससे आप उदासीन हो जाते हो। एक अनुकूल स्थिति, एक प्रतिकूल स्थिति और एक उदासीन स्थिति। ये जो उदासीन स्थिति होती है ना, ये एक नंबर के मुमुक्षु की स्थिति होती है। बिना उदासीन स्थिति को पार पाए आप इधर से उधर जा नहीं सकते हो। उदासीन नित रहिए गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं नित्य उदासीन रहो। अब देखो ये कितनी बड़ी साधना की लकीर खींच करके चले गए अपने शब्दों में। उदासीन नित रहिए। हाँ, कितने दिन उदासीन रहे? कहा जब तक जीवन है तब तक उदासीन रहो। उदासीन का मतलब चेहरा लटका करके नहीं बैठे हैं चुपचाप, आंखें बंद किए हुए, मुंह लटक रहा है। हाँ, तो लोग कहते हैं बहुत उदासीन है। हाँ, इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। अरे उदासी नहीं है, उनके हृदय में तो गम बैठा हुआ है। विपरीत परिस्थिति को लेकर के वो चिंतन में डूबे हुए हैं। उदासीन तो वो होता है, और उसी को दूसरी भाषा में तटस्थ कह दिया जाता है। उदासीन का पारिभाषिक दूसरा शब्द है तटस्थ। और उससे आगे चलते हैं, बोले दृष्टा है। और उससे आगे चलते हैं तो कहते हैं साक्षी है। बस उदासीन शब्द से हमें प्रारंभ करना है। उदासीन रहें। माने ये उदासीनता कब आती है? या तो आप भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, या विचार की कसौटी पर आपने इस सारे संसार को अच्छी तरह से कस लिया है। क्या है? हाँ, अच्छे की दृष्टि आपके अंतर बनी हुई है कि कुछ अच्छा है, तो ध्यान रखना वो अच्छे की लिस्ट आप बनाओगे और बुरे की लिस्ट अपने आप बन जाएगी। हाँ, नहीं बना के देख लो। अच्छे की लिस्ट आप बनाओगे कि ये अच्छा, छांटे ही तो करोगे, छटनी तो करोगे।
उस छटनी में जो बुरा है वो अपने आप उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। किंतु जब विचार की कसौटी पर हम चलेंगे, परमात्मा के सिवा और भी कुछ सत्य है क्या? जो लिस्ट तुमने बनाई है वो सच्ची है क्या? जिसे तुम अच्छा समझते हो वो सच्चा है क्या? हाँ? और जिसे तुम बुरा समझते हो वो सच्चा है क्या? न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। ये दृष्टि एकाएक नहीं आती है, ये तो विचार करने पर ही आती है। कौन अनुकूल है कौन प्रतिकूल है? बोले अनुकूलता से सुख मिलता है, प्रतिकूलता से दुख मिलता है। तो बताओ वो सुख कितना सच्चा है, प्रतिकूलता से मिलने वाला दुख कितना सच्चा है? जब विचार करोगे तो लगेगा कि सच्चा तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही सच्चा है क्या? एक जाते हुए अच्छा लगता है और एक आते हुए अच्छा लगता है। एक बार दो देवियां, लक्ष्मी जी और उनकी बहन दरिद्रता, हाँ, दोनों इकट्ठी हो गई। सज धज करके वो कहे हम अच्छे हैं, वो कहे हम अच्छे, अपनी प्रशंसा में। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा देखो दुनिया मुझे चाहती है। अरे कहा दुनिया तुम्हें चाहती है लेकिन इसी दुनिया में तुमको ठुकराने वाले भी पड़े हुए हैं। हाँ, हमसे प्रेम करते हैं ओ अकिंचन, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा चलो शहर में, उन्होंने कहा चलो जंगल में, देखो दिखाते हैं तुमको तुम्हारा अनादर करने वाले। और जहां तुम लेकर के चल रहे हो वहां जाने कितने धर्मात्मा हैं जो तुम्हें दांव पर लगा देते हैं। लो ये लक्ष्मी, ये जाओ तुम, हाँ, तुम्हारा त्याग कर देते हैं। अब दोनों में हो रहा विवाद, कोई किसी से कम नहीं। नारद जी आ गए। हाँ हाँ, अब ये फैसला देंगे। नारद जी से कहा कि ये बताओ हम दोनों में अच्छा कौन है? उन्होंने कहा दोनों ही ठीक ही लग रहे हो। कहा ये कोई बात नहीं हुई, दोनों ठीक लग रहे हैं, आप निर्णय करके बताओ। तो कहा अच्छा ऐसा है, केवल देख करके ही नहीं चाल ढाल से भी पता लगता है। आप दोनों यहाँ से लेकर के उस गेट तक जाओ, हाँ, और लौट करके हमारे पास आओ, देखें चलने फिरने में कौन अच्छा लगता है। वो दोनों देवियाँ मान लो यहाँ से लेकर के राम धाम के दरवाजे तक गई और फिर लौट करके आए। नारद जी ने कहा कि देखो बराबरी तो यहाँ भी दिख रही है। हाँ, लक्ष्मी जी से कहा कि जब तुम जा रही थी ना उस समय अच्छी नहीं लग रही थी, जब आ रही थी तब अच्छी लग रही थी। और उनकी बहन से कहा कि जिस समय तुम जा रही थी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आ रही थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब क्या हुआ? ये कहानी हमारे आपके जीवन की है। लगता है सुख आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुख आया है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय देखो, भगवान कहते हैं आगमा पायनो अनित्या। ये दोनों के दोनों रहने वाले कोई भी नहीं है। हाँ,
जो है वो रहेगा नहीं। हाँ, एक बार वृंदावन में जब पहली बार आए, हाँ, हमारे पूज्यपाद दंडी स्वामी शंकरानंद जी महाराज, हाँ, हम इनके ही अनुगामी हैं, इन्हीं के पीछे पीछे चलते, हाँ, आज भी इनके पीछे हैं। हाँ, आए तो वहाँ वृंदावन में देखा कि दीवालों पर लिखा हुआ था, यह भी न रहेगा। हाँ, यह भी, पता नहीं माँ किस महात्मा के मूड में आ गया। हाँ, यह भी न रहेगा। और दूसरा वाक्य लिखा था, सोचो साथ क्या जाएगा। परिक्रमा मार्ग पर जाएं तो वहाँ भी यही वाक्य लिखा, कहीं अच्छी दीवार देखी और महात्मा के आ गया मन में कि लिखना है, यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा। अब पता नहीं लोगों ने विचार किया कि नहीं किया, लेकिन वो वाक्य आज भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कितना उन वाक्यों का मेरे दिमाग पर असर गया। आप सोचो, ये वाक्य कितना छोटा है, यह भी न रहेगा। हाँ, जो दिखाई दे रहा है ये रहने वाला नहीं है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। कोई रहने वाला है, जरा उसका चिंतन करो। और दूसरी बात, सोचो साथ क्या जाएगा। एक बार की घटना है, महापुरुषों का स्मरण कर लेने से हृदय भर जाता है। गुरुदेव भगवान गुरु पूजा का कार्यक्रम था, तो ऊपर नीचे उतरे, मेरा हाथ पकड़ा शौच के लिए। फिर पता नहीं उनको क्या आया, खड़े हो गए और कहा, शौनक को बुला के लाओ। अब उस समय तो छोटा था, शौनक जी अपना थोड़ा दबदबा ज़्यादा रखते थे। तो अब मैंने किसी दूसरे से कह दिया कि गुरुदेव भगवान बुला रहे हैं शौनक जी को, और मैं पहुंच गया। गुरुदेव भगवान समझ गए कि ये सीधे सीधे नहीं गए। तो उस समय क्या कहा, बोले देखो, डरना नहीं, डरना तो केवल उससे जो तुम्हारे साथ जाए। जो साथ नहीं जा सकता है उससे किसी से डरना है। किससे डरना है? बस इतने ही वाक्य बोले, जो तुम्हारे साथ जाने वाला हो, हाँ, उससे डरना कि कहीं वो हमारा साथ न छोड़ दे। और बकाया किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या जाएगा साथ में, कौन जाएगा साथ में, विचार करो जरा। ये आने वाली जितनी भी प्राप्त होने वाली सुख समृद्धि है, या आने वाली जो विपत्ति है, इसकी गति कहाँ तक है, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए जी। लघु सम्मत जीवन पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान आशा। आप अहंकार को बढ़ा रहे हो, पाल रहे हो, किसके लिए? इससे तुम्हें मिलेगा क्या? यदि तुम चिंतन की धारा पर नहीं चल सकते हो, तो माता कुंती के द्वारा जो दृष्टि दी गई है, भगवान के शरण को प्राप्त करो।
हर अपने व्यवहार में भगवान की लीला को देखो। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। भगवान हमारे श्वेत हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं। माता कुंती ने कहा, प्रभु आपने मेरी बार बार रक्षा की है। आपने आज हमारे पुत्रों को सुख और समृद्धि से युक्त कर दिया है, और अब आप रथ पर बैठ करके द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हो। आगे के श्लोकों में बड़ा भाव भरा हुआ है। हाँ, किंतु माता कुंती कहती हैं कि आप जा रहे हो तो एक वरदान आप मेरे को दे दो, जिसको कोई मांग नहीं सकता। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम तत्र तत्र। ऐसा कोई देश नहीं। हाँ, देशे देशे, तत्र तत्र माने देशे देशे। देश में, हर देश में माने हर स्थान पर। ये नहीं कि यहाँ नहीं आए वहाँ आ जाए। हाँ, सोचो, क्या कभी कल्पना होती है ये विपत्ति कब आए? बचपन में आए, जवानी में आए, या बुढ़ापे पे आए? कब आए भाई? हाँ। अच्छा, कहाँ आए? घर में आए कि घर के बाहर आए? कहाँ चाहते हो? किसी अवस्था में कोई नहीं चाहता है। अवस्था माने किसी काल में नहीं चाहता है, किसी देश में नहीं चाहता है, क्योंकि देश में विपत्ति चाहेगा तो देश में काल तो अपने आप आबद्ध होगा ही। इसलिए तत्र तत्र माने देशे देशे, और देशे देशे माने काले काले। हम इस देश में बैठे हुए हैं, है ना। ये रामधाम एक देश है। हाँ, देश की भी अपनी परिभाषा हो जाती है। हाँ, लोग देश को भी विदेश बना लेते हैं। हाँ, ये जो कलकत्ता बम्बई में व्यापार करने वाले मारवाड़ी मेवाड़ी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अब हम अपने देश जा रहे हैं। दूर दूर बैठे होते ना, जब घर जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, अब हम देश जा रहे हैं। माने बम्बई कलकत्ता में है तो विदेश है उनके लिए, हैं। और भीलवाड़ा में आ गए, बोले अब अपने देश में आ गए। क्या देश की परिभाषा हुई भाई? हाँ, देशे देशे, हर देश में जहाँ पर हम मानते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी यहाँ उपस्थिति है, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर विपत्ति न आए, ऐसा कोई काल न हो जहाँ विपत्ति न आए। देश की विपत्ति काल से आबद्ध तो हो ही जाती है। आप यहाँ बैठे हैं तो बताओ, इस समय यहाँ पर कोई समय है कि नहीं? हाँ, इस समय पर इस देश में, रामधाम इस प्रांगण में, इस मानस भवन में, सत्संग भवन में बैठे हैं तो काल तो अपने आप लगा हुआ है। माने देश में, काल में कोई दूरी नहीं है। मुझे विपत्ति प्राप्त हो, और अपने लिए नहीं ना,
ये न शब्द बहुवचनात्मक होता है। हाँ। माने हम पर नहीं, हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर विपत्ति आए। विपदः सन्तु नः, सन्तु। हाँ, विपदः सन्तु बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक आदि नहीं, बहुत सी। हम सब पर विपत्तियां आए और बहुत सी विपत्तियां आए, ये नहीं कि एक आदि कहीं भेज दो ना। आप ये कर सकते हो। हाँ, संसार के स्वामी हो, ये आप हमको दीजिए। देखो, कोई भी वस्तु याचना करता है तो उस याचना के मूल में दार्शनिकता क्या है, इसको देखो। हाँ, यहां पर माता कुंती विपत्ति मांग रही है। कोई भी वस्तु आप चाहते हो, किसी भी व्यक्ति को आप चाहते हो, किसी भी कर्म में आप प्रवृत्त होते हो, किसी का ग्रहण करते हो, किसी का त्याग करते हो, उस सब के मूल में भाव तो एक ही बैठा हुआ होता है, दूसरा नहीं। हाँ, आप उसे चाहते हो तो किसके लिए चाहते हो? अपने लिए ना। सुखी होने के लिए चाहते हो कि दुखी होने के लिए? यदि कहीं प्रियता आपकी बैठी हुई है तो दार्शनिक धरातल पर कहा जा सकता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप अपने लिए सबसे प्रेम करते हो। हाँ, किसी से भी प्रेम करते हो तो अपने लिए करते हो, मतलब ये हमें प्राप्त हो, हम सुखी हो जाएं। कभी आप दुखी होने के लिए किसी को चाहते नहीं हो, संकल्प नहीं करते हो, ये सत्य है। देखो, लौकिक दृष्टि से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, कोई रुदन करता है, कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो उस रुदन में भी क्या छिपा हुआ है? आप मानते हो कि नहीं इस बात को? रोने से एक व्यक्ति कुछ हल्का होता है कि नहीं? हाँ, कोई नहीं रोता है तो लोग कहते देखो इसके आंखों से आंसू नहीं आए। हाँ, आंसू नहीं आए, वो बहुत गंभीर है, वो बहुत ज़्यादा उस वियोग से संतप्त है, किंतु इतना साहसी है, इतना हिम्मती है कि वो देखता है कि मेरे बालक, मेरे और स्वजन मेरे आंखों में आंसू देखेंगे तो उनको और कष्ट होगा। हाँ, किंतु ये तो आप मान लो कि जो आंखों के आंसू निकलते हैं, उसके निकलने से दुख में न्यूनता आती है, हल्कापना होता है। इसलिए उस रुदन में भी कहीं न कहीं, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, कहीं न कहीं सुख छिपा हुआ है। जबरदस्ती किसी को आप रुला करके बता दो मेरे को, हम पैसा देंगे, आप जरा रो, कोई रोएगा?
हाँ, रो नहीं सकता। पैसा देने पर हाँ तुम बैठ के रो, हम देंगे पैसा तुम्हें, नहीं रुला सकते। हाँ। वो जो रुदन है, उस रुदन में भी कहीं न कहीं अंतस्थ शांति की लहर है, वहां पर भी सुख बैठा हुआ है। एक बार एक सज्जन हरिद्वार ऋषिकेश में जब प्रवचन चल रहा था तो अचानक आ गए। सबको पता होता है कि दरवाज़ा बंद रहता नहीं, तो एकदम लगभग 1-1:30 बजे के करीब दरवाज़ा खोल करके आ गए। मैंने कहा कि भाई कैसे आए? बोले महाराज आपकी शिष्या चली गई। मैंने शिष्य तो वो दूसरे के थे, लेकिन श्रद्धा उनकी बहुत थी, उनकी भी थी, उनसे ज़्यादा उनकी धर्मपत्नी की थी। वो तो ये मानते थे कि दीक्षा तो हमने उनसे ली है, लेकिन ये तो इसका पक्ष तो इधर ही प्रबल है। बोले आपकी शिष्या चली गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हम उत्तर काशी से आ रहे थे, बस में बैठे हुए थे, एक ही सीट पर थे, बस उलट गई और हम केवल 3-4 लोग बचे और सब के सब गंगा जी में चले गए। अब हम अकेले आपके सामने खड़े, कोई पता नहीं लगा। 3 दिन तक ढूंढते रहे, मिले नहीं। महाराज अब हम घर जा रहे हैं, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं बच्चों के सामने जाऊं तो मेरे आंसू नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा देखो ये आशीर्वाद बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन बच्चों के सामने तुम जितना रो सकते हो उतना रोना, जितना रो सकते हो उतना रोना। अपने को धैर्यवान, सत्संगी, समझदार बताने की चेष्टा वहाँ नहीं करना। हाँ, ये नहीं कि हमारे गुरुजी ने उपदेश दिया है न जायते मृते वा कदाचिन, हाँ संसार मिथ्या है। मैंने कहा ये मूर्खता मत दे देना। तुम यहाँ से अपना मन बना करके जाओ कि जितना रो सकते हो उतना रो, क्योंकि बच्चों को अब सांत्वना देने के लिए तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। वो तुम्हारे ज्ञान से संतुष्ट नहीं होंगे, वो तुम्हारे आंसुओं से संतुष्ट होंगे। हाँ होता है। हाँ, और आप लोग लोक में देखते हो जब कोई बड़ा बूढ़ा आंसू गिराने लगता है तो उनसे छोटे जो है वो सांत्वना देते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे हो गया आप जो आप मत ऐसा कीजिए। हाँ हाँ, भागवत में वर्णन आता है कि सत्यभामा के पिता की हत्या हो गई और सत्यभामा पहुंच गई हस्तिनापुर रोते हुए, हाँ बड़ा विलाप करने लगी। भगवान ने देखा, दोनों भाई बलराम और भगवान कृष्ण ने विचार किया कि न जायते मृते वा कदाचिन, हाँ नायम हंति न हन्यते, ये कहने से काम नहीं चलेगा। वो दोनों के दोनों सत्यभामा जितना रो रही थी ना उससे ज़्यादा रोने लगे। अरे हम तो अनाथ हो गए, अब तो हमारा कोई रहा ही नहीं है, किससे हम राय लेंगे, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा। दोनों के दोनों रोने लगे। सत्यभामा ने देखा ये तो हमसे ज़्यादा दुखी है, तो सत्यभामा चुप हो गई। सत्यभामा चुप हुई तो भगवान तो अपने आप, उनको तो चुप होना ही था। तो कभी कभी ये रोना भी दूसरों को चुप करने के लिए एक साधन है, ध्यान रखना। ये कथाओं से सीख लो, ये भी एक हथकंडा है। और क्या, सब बात सीखना चाहिए भगवान से। जब हम सब सीखते हैं तो ये भी सीख लें कि सत्यभामा को उपदेश नहीं दिया, रोए भगवान। हाँ, और कभी कभी
जरूरत पड़ जाए, देख लो माहौल कैसा है। हाँ, महात्माओं की बात अलग होती है। एक राजा का एक पुत्र था, मर गया। अब वो तो आप सब कथा जानते हो, छठे स्कंद में है। नारद जी अंगिरा के साथ पहुंच गए। वो तो दोनों रो रहे, बेटा बेटा बेटा। नारद जी ने कहा, किसके लिए रो रहे हो? ये कौन था तुम्हारा जिसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो? नारद जी तो महाराज कभी भी रोते हुए को देख करके कभी आंसू नहीं बहाते, कहते तेरा संबंध क्या था? हाँ, तो ये महात्माओं की कहानी उपदेश करने की अलग होती है। इसलिए जो आंसू निकलते हैं, अरे देखो मानस पढ़ो। हाँ, कहेउ ते कछ दुख घट होई। अपने दुख को कोई सुना रहा है, हाँ, तो कहने से भी उसका दुख कम हो जाता है। तो दुख का जो वर्णन व्यक्ति करता है, हाँ, वो दुखी होने के लिए नहीं, अपने को हल्का करने के लिए। हाँ, कहेउ ते कछु दुख घट होई, काय कहो यह जान न कोई। कहना मुझे क्या है, इतनी जो बातें हमने की इसलिए विपत्ति का वर्ण कर रही है माता कुंती। मेरे ऊपर विपत्ति आए तो ये विपत्ति का वर्ण विपत्ति के लिए है क्या? ध्यान रखना वो बिंदु। किसी को भी आप चाहते हो तो दुखी होने के लिए नहीं चाहते हो, सुखी होने के लिए चाहते हो। हाँ, तो यहां पर क्या ये सूत्र लागू नहीं होगा? विपत्ति को माता कुंती चाहती है। हाँ, विपदा संतु नः, विपत्ति हो, हम सब पर विपत्ति हो, हर समय विपत्ति आए। भगवान अगर ये कहें कि इससे तुम्हें लाभ क्या होगा, बोले जो लाभ अभी तक हुआ है सो ही होगा। हमारे ऊपर विपत्ति आई, हमारे पुत्रों पर विपत्ति आई, उस विपत्ति को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से आप बराबर हमारे पुत्रों के मध्य खड़े रहे। अब आप जा रहे हो तो आपको बुलाने का साधन तो हमें यही समझ में आ रहा है कि हमारे और हमारे पुत्रों पर विपत्ति आएगी तो आपका सानिध्य हमको प्राप्त होगा। यही कहती हैं। उस विपत्ति में हेतु माता कुंती देती हैं, भवतो दर्शनम। प्रभु ऐसी विपत्ति दो, हाँ, जिस विपत्ति से आपका दर्शन हो जाए। हाँ, मनमाने ढंग से नहीं, जो कुछ भी कर दो। विपत्ति भी दो, हमारे सबके ऊपर विपत्ति आप दो, सब विपत्ति से परिपूर्ण हो, लेकिन विपत्ति ऐसी दो जिस विपत्ति के आने पर आपको मजबूर होकर के हमें दर्शन देना पड़े। भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हाँ, यत् जिस विपत्ति से आपका दर्शन हो, आपका दर्शन माने आपका ज्ञान, आपके स्वरूप का ज्ञान, आपका स्मरण, आपका चिंतन, जिसमें हो ऐसा। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए,
बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। दुख आने पर हाँ भगवान का स्मरण होने लग जाए। हाँ लोग कराहते हैं, हाँ, दर्द हो रहा है, हाय हाय करते हैं, लेकिन भगवान का नाम उनके मुख से नहीं निकलता है। कष्ट तो सब पर आते हैं, हाँ, विपत्ति सब पर आती है। विपत्ति बुढ़ापा और दुख सबका ऊपे होए। ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। कौन है जिसके सामने विपत्ति नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आती है, और फिर ईश्वर का आश्रय लेने वाला, हाँ, विचार करने वाला तो अपने विचार से उसको उड़ा देता है, लेकिन भगवान के भक्त को उस विचार की जगह भगवान को ला करके खड़ा करना चाहिए। हाँ। हर समस्या में भगवान का चिंतन, हाँ, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अभी तक रक्षा की है। रहीमदास जी कहते हैं, रन बन व्याधि विपत्ति महा, रही मन मरिय न रोय। रन बन व्याधि विपत्ति महा, रही मन मरिय न रोय। जो रक्षक जननी उदर, सो हरि गयो न सोए। जिस भगवान ने मां के उदर में रक्षा की है, वो मेरे भगवान कहीं सो गए हैं क्या? कौन यहां वहां पर मेरी रक्षा करने वाला था? मां रक्षा कर रही थी। मां को तो एक एक दिन गिनना पड़ रहा था। उसको तो स्वयं अपने प्राणों के बचाने की चिंता हो रही थी। तो फिर पिता, दादा, दादी, नाना, नानी ये तो बहुत दूर के हो गए। उस माँ के उदर में किसने रक्षा की? कहते परीक्षित की रक्षा भगवान ने की। हाँ, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं, कौन ऐसा जीव है जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान नहीं करते? हाँ, अंतर इतना ही है, परीक्षित जन्म लेने के बाद भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे संसार के जीव जन्म लेने के बाद ईश्वर को भुला देते हैं। रक्षक तो भगवान सबके हैं। हाँ, किसी भी समस्या में केवल एक दृष्टि, हाँ, वो मेरे भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ, मोर सुधारें सो सब भांति है। मानस प्रेमियों, इस अर्धाली को अपने हृदय से लगाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, मोर सुधारहीं सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती। वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है। हाँ, भगवान की वो कृपा देवी कृपा करते करते कभी तृप्त ही नहीं होती है। हाँ, है तुलसी ही परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हाँ, भगवान का स्वरूप ही कृपा है। वो कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा हो रही है। अनुकूलता में भी उनकी कृपा है, प्रतिकूलता में भी उनकी कृपा है। और मैं आपको विश्वास दिला करके कहता हूं, ये दृष्टि हम लोग बना लें। क्या
भगवान ये जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है उसमें भगवान की कृपा कहीं निहित है, तत्क्षण तो नहीं, कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि भगवान की कृपा है। माता कुंती कहती हैं भक्तो दर्शनम यस्यात्, आपका दर्शन हो। कहा दर्शन किस लिए? यहाँ जितने बैठे हैं उनसे पूछा जाए, क्यों भाई आप सब लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हो? मुझे विश्वास है कि सब यही कहेंगे हाँ महाराज। अच्छा करा दें? हाँ बोले महाराज बड़ी कृपा, कराओ कराओ कराओ। हाँ अच्छा दर्शन करके करोगे क्या ये बताओ पहले। सोचा भगवान का दर्शन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करें? बोले वही दुकान, वही मकान, वही हाँ सब कुछ, तो इससे तो बढ़िया नहीं करो सो ही बढ़िया। हाँ दर्शन करने के बाद क्या करोगे? कभी सोचो ठंडे दिमाग से कि भगवान दर्शन कर दे दें तो उसके बाद हम क्या करेंगे। हाँ पूज्यपाद महाराज श्री प्रातः स्मरणीय स्वामी अखंडा जी महाराज सुनाया करते थे कि एक बार बाबा से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज अब हमें तत्व ज्ञान तो हो गया, हाँ अब क्या करें? बोले बेटा ऐसा करो कि अब तुम ब्याह कर लो। हाँ क्योंकि तत्व ज्ञान तो तुमको हो ही गया है। हाँ अब ब्याह करो, परिवार बढ़ाओ, बच्चों को पालो। हाँ यही काम बाकी रह गया। भगवान के दर्शन के बाद क्या? हाँ भगवान श्री राम कहते हैं ममो दर्शन फल परमो अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परमो अनुपा। अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, हाँ यही भगवान के दर्शन का फल है। और ये केवल गोस्वामी जी की पंक्ति नहीं है, यही तो माता कुंती कह रही है। प्रभु आपके दर्शन ऐसे दर्शन जिससे कि फिर इस संसार का दर्शन न हो। अपुनर्भव दर्शनम, ये संसार का दर्शन नहीं हो। माने संसार का दर्शन कब होता जानते हो? हाँ कभी विचार किया संसार का दर्शन कब होता है? लच्छानंद कब होता है संसार का दर्शन? अरे शरीर का दर्शन हुए बिना संसार का दर्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। पहले शरीर का दर्शन होता है और फिर संसार का दर्शन होता है। ये शरीर का दर्शन, शरीर की प्राप्ति ही संसार की प्राप्ति है। इस पांच भौतिक ढांचे को प्राप्त करना ही संसार को प्राप्त करना है। गोस्वामी जी लिखते हैं दुख पाई यही तनु हेरे, विनय पत्रिका। हाँ अब तो छूट गया, नहीं तो लगता था कि हाँ कुछ है, दर्शन है। दुख पाई यही तनु हेरे, संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जब इस शरीर पर दृष्टि जाती है तो लगता है दुख ही दुख है। यही तनु हेरे, इस शरीर पर दृष्टि जाती है। हाँ शरीराकार दृष्टि हुए बिना, देहाकार दृष्टि हुए बिना
कोई दुख का दर्शन कर ले, चुनौती है, चुनौती है, नहीं हो सकता है। ये संसार की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति होना की, यही संसार है। पुनर्भव दर्शनम, संसार का दर्शन न हो, इसका अर्थ है अब मुझे किसी माँ की कोख में नहीं आना पड़े, 9 महीने तक गर्भ में नहीं आना पड़े। संसार का दर्शन न हो, ये माता कुंती एक सूत्र दे रही है भगवान के भक्तों को, भक्ति करने वालों को। तुम भगवान से क्या याचना करते हो? अरे वो भगवान तुम्हें मुक्ति देने वाले हैं। तुम संसार की तुच्छ वस्तुएं मांग करके, जिनको कि आज नहीं कल तुमसे पृथक होना पड़ेगा, जिनसे तुम अलग हो जाओगे, ये मिथ्या वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं, नाशवान संयोग, ये सब के सब तुम्हें वियोग के गर्त में ले जाने वाले हैं। केवल एक भगवान, केवल भगवान ऐसे हैं जिनका एक बार संयोग का अनुभव हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, उनके वियोग का कभी अनुभव नहीं होता है। और वह वियोग का अनुभव न होना ही जन्म मृत्यु के प्रवाह से रोकना है। इस बात को माता कुंती हम सब लोगों के लिए एक दर्शन देती हैं। चलो अब इससे आगे की चर्चाएं हैं वो हम लोग करेंगे, कल करेंगे। गीता पाठ के लिए महानुभाव ये नहीं, ये प्रश्न अलग है जो उन्होंने नहीं छापा। बात मैं बताऊंगा क्यों नहीं छापा। नारायण 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 पाठ करने वाले तैयार हो जाएं और जाने वाले, हाँ देखो, गुरु प्रणाम मने मन की ना, बहुत दूर से कर लो, जितना दूर से किया जाता है उतना ही बढ़िया होता है। आज 18वां अध्याय चलेगा, तो आप सब लोग दत्त चित्त होकर के 18वें अध्याय को निकाल लीजिए। हाँ, जैसा कि मैंने कल भी पाठ होगा, पाठ तो रोज कराएंगे। हाँ, शांतिलाल जी सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ध्यान रखो। हाँ, मैं आरती तक पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। कैसे आरती करते हो सुन सुन के मेरे कान जो है पक गए, ढंग से आरती भी नहीं करते हो तुम लोग। कैसे आरती करना ये भी बताऊंगा, इसलिए लेकर के आना है। जब तक यहाँ 19 तारीख तक हूँ, ये गीता लेकर के आओ और चाहे सब छोड़ के आओ, ठीक है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं
संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्ट मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधास्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा
पंचैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेत्ति सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन्। एक शब्द बहुत कठिन है गीता में, यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहिता मरागद्वेषता कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्युकामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः
सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिमामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः
शमो दमस्तपा शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रिया नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां
भक्त्या मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽसीति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निरुद्धः स्वेन निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमिष्यैतदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो व्यसूयति या इमं परमं गुह्यं
मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्त्रौषा मद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वा नेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः रूपमत्यद्भुतं हरेः हरेः रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल से आप लोग गीता अवश्य लेकर आए। ये मत समझें कि गीता का पाठ पूरा हुआ है। महात्म्य की चर्चा अभी शेष है। भगवद गीता का क्या महात्म्य है और हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है और कितना उपयोगी है, इसकी चर्चा 3 दिन लगातार होगी। इसलिए जिन्होंने गीता पाठ किया है वो गीता अवश्य लेकर के आए, क्योंकि मैं गीता के अंतर्गत ही जो महात्मा महिमा है आपको वहाँ श्लोक संकेत बता करके उनका पुनः उच्चारण करा करके ये 3 दिन तक की ये चर्चा चलने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत हमारा उत्साह बढ़ाया है। इसलिए जो कमी रह गई है, ताकि कल को कोई ये न कहे कि महाराज ने तो बताया नहीं, अधूरा रह गया, तो अपने यहाँ तो काम पूरा होना है। बाद में फिर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पाठ करते हो। जैसे हमारे गोविंद जी कहते हैं 8:30 बजे से पाठ होगा, आप लोग आकर के पाठ करते हो, भगवान को राम को साक्षी बना करके, शिव को साक्षी बना करके, हनुमान जी महाराज को साक्षी बना करके, तो उस पाठ का आपका जो फल है वो तो अनंत गुणा होने वाला ही है। इस पवित्र भूमि पर आपने लगभग 1.5 महीने तक ये जो गीता का पाठ किया है, और देखो ये मानस भवन जरूर है लेकिन गीता पूरी लिखी हुई है। इसलिए इस लिखी हुई गीता को भी हम लोगों को सार्थक रूप प्रदान करना है। ये भगवान का संकल्प था, हमने भी नहीं सोचा था और आपने भी नहीं सोचा था। कहाँ ये तो प्रवचन का ढर्रा चलता है, बोलो चलेगा, चातुर्मास में आए हैं, प्रवचन होगा। जो तो आप सोच के बैठे थे वो हम भी सोच के बैठे थे, लेकिन भगवान को कुछ और उनका संकल्प था। वो भगवान का संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए भगवान के इस संकल्प को और आगे लेकर के चलना ये सब आप सब पाठकों के ऊपर है। इसलिए यहाँ पर यदि पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं होगी। जो शेष कार्य है वो हम 2-3 दिन में इसी पर इसे ही विषय रहेगा।